Storytelling is an ancient art that depicts local, historical, or mythological events. It's like painting without a brush. There are many forms of storytelling in India, like painting, sculpting, writing, puppeteering, and singing. बहुत वर्षों बाद मैं आपके दरवाजे आया हूँ, सुनिए यजमान। बहुत वर्षों बाद मैं आपके दरवाजे आया हूँ, सुनिए यजमान। The Katha Gayan Vachan is an ancient art form through which stories of local and mythological events were passed on from one generation to another. Ajay Kumar is one of the last remaining Kathavachaks in Delhi. तो ये भ्रम एकदम मिटा देना चाहिए। कथा गायन वाचन है, न वो हिंदी कथा गायन वाचन है, न उर्दू कथा गायन वाचन है, न बांग्ला है, न मराठी है, न गुजराती है। कथा गायन वाचन है। अब ये सब क्या है? जो जिस भाषा में होगा, जिस भाषा से होगा, ये जहाँ का रहने वाला होगा। अब मैं अगर पटना का रहने वाला हूँ और मगही घर में बोली जाती है, तो मेरी दादी या नानी जो कहानियाँ सुनाती थी, मगही में सुनाती थी। राजकुमार झूलन प्यारे की कहानी कथा सरित सागर में, मैं अपनी दादी से सुन के बड़ा हूँ, लेकिन दादी मगही में सुनाती थी। यही कथा सरित सागर में जो कहानी राजकुमार झूलन प्यारे की है, वो कोई बंगाली दादी सुना रही होती, या कोई मुस्लिम दादी सुना रही होती, कोई मराठी दादी सुना रही होती, और उन्होंने पढ़ रखा होता तो अपनी भाषा में सुनाती। तो इसलिए ऐसा कहना कि हिंदी कथा गायन वाचन जैसी कोई चीज़ है, नहीं है। कथा गायन वाचन है वही जो बात मैं पहले कह रहा था कि आप ये समझ लीजिए कि लिफाफा एक है, प्रेम पत्र उसमें अलग अलग है। मैं तो ये कहूँगा कि जब भाषा का भी शायद आविष्कार ना हुआ होगा, सिर्फ ध्वनियाँ होंगी, तब से कथा गायन वाचन चला आ रहा होगा। इसकी शुरुआत अगर आप कहें तो आप पीछे जाओ और पीछे जाओ, अब आप चले जाओ वेद पुराण, गीता पुराण। क्योंकि कथा गायन वाचन, आप कोई भी वेद उठा लो, आप कोई भी धर्म ग्रंथ दुनिया का उठा लो, किसी भी भाषा का और किसी भी धर्म का धर्म ग्रंथ उठा लीजिए, आप ये जान करके आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि वो सारे धर्म ग्रंथ बहुत ही लयकारी में लिखे हुए हैं। सब में एक लय है, चाहे वो हिंदी में हो, उर्दू में हो, इंग्लिश में हो, है ना। आप देखेंगे कि वो बिना लय के और कहानी नुमा कथा गायन वाचन के सारे गुण जो हैं आपको सबसे पहले धर्म ग्रंथ में मिलते हैं। कौन सा क्षेत्र है, मैं सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, भारतीय परिवेश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वैश्विक परिवेश की बात कर रहा हूँ। आप ये पूछिए दुनिया में कौन सी जगह है जहाँ कथा गायन वाचन नहीं है? हर जगह। मैं तो कहूँगा कि हिंदी वालों को, हिंदी भाषा और हिंदी सीखने समझने वालों को इस बात के लिए न तो लड़ना चाहिए और न ही किसी तरह का कोई वाद विवाद करना चाहिए कि हम हिंदी बोलते हैं, वो पंजाबी में है तो हम ज़्यादा पॉपुलर है कि बिहार पॉपुलर है कि मराठा पॉपुलर है, कि कुछ नहीं, बल्कि उल्टा करना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ पंजाबियों से हमें सीखना चाहिए, बिहारियों से सीखना चाहिए, मराठियों से सीखना चाहिए, और सीख करके वो जिस तरीके की कहानियाँ सुनाते हैं, उनकी कथा गायन वाचन की जो परंपरा है, उसको हिंदी में अप्लाई करना चाहिए, बिना किसी वाद विवाद, बिना किसी लड़ाई के। India's storytelling traditions are as diverse as the culture of this country. But the art is disappearing gradually with time as audiences move on to other modern sources of entertainment. Practitioners of this art form are struggling financially too. ये एक दुखती रग है। कथा गायन वाचन की जो परंपरा है, चाहे वो किसी भी प्रदेश की है, वो मरती जा रही है। एक तो कथा गायन वाचन में सबसे जरूरी ये है कि जो कर रहा हो उसको 2-3 चीज़ें तो आनी चाहिए जो बेसिक है, वो है नाचना, गाना और बजाना। अगर आप सिर्फ गाते हैं नहीं चलेगा, सिर्फ बजाते हैं नहीं चलेगा, सिर्फ नाचते हैं नहीं चलेगा, यानी कि एक अभिनेता का संपूर्ण अस्तित्व कथा गायन वाचन में लगा। वो नर्तक भी होता है, वो अभिनेता भी होता है, वो वादक भी होता है। इसीलिए कला लुप्त होती जा रही है और लुप्त प्राय है, क्योंकि
अब वो साधक नहीं बचे या है नहीं जो पूरी तरह से अपने को समर्पित करके ये सारी चीज़ें सीखे सिर्फ इसलिए कि उनको कथा गायन वाचन करना है। आज कोई अगर तबला बजा रहा है तो सिर्फ तबला इसलिए बजा रहा है, उसको तबला पॉपुलर करना है। गाना इसलिए सीख रहा है, उसको गायक बनना है। कोई इसलिए सीखे यार मुझे हारमोनियम आना चाहिए, मुझे ढोलक भी आना चाहिए, मैं थोड़ा झाल भी बजा लूँ, मजीरा भी बजा लूँ, क्योंकि मैं कथा गायक वाचक बनना चाहता हूँ। कोई कैरियर बना रहा है क्या? मुझे भी लोगों ने पागल समझा था आज से 25-26 साल पहले जब मैंने कहा था कि मैं कथा गायन वाचन करूँगा, तो बोले क्या बकवास कर रहा है, कोई पैसा नहीं देगा और बहुत लुप्तप्राय कला है, कोई कर नहीं रहा, गिने चुने 10 लोग बचे होंगे हिंदुस्तान में। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं उस परंपरा से नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगता है तो मैं करूँगा। ये लोक कला आपको कितना धन दे सकती है। तो हम जब भी किसी कला के पीछे पड़ते हैं तो एक सबसे बड़ी दीवार जो खड़ी होती है, सबसे बड़ा राक्षस, और सबसे पहला सवाल वो आता है पेट का, रोटी कपड़ा और मकान का। अगर सरकार राजस्व दे, सरकार अगर इनके लोक कलाओं के प्रशिक्षण के लिए पैसे देने शुरू करें, या लोक कला से जुड़े जो लोग हैं, चाहे वो किसी खानदानी लोग हों, किसी परंपरा से जुड़े हों, या जो सीखना चाहता है उसको अगर इसमें थोड़ी सी आर्थिक सुविधा मिलनी शुरू हो जाए, या उसको समझ में आ जाए कि अगर मैं एक लोक संस्कृति के बारे में कुछ कहता हूँ, गाता हूँ, बजाता हूँ, काम करता हूँ, या मैं सीखना चाहता हूँ, भूखे नहीं मरूंगा। अगर ऐसा लगने लग जाए, उसका कॉमर्शियल एस्पेक्ट उसको समझ में आ जाए कि इससे मरूंगा नहीं, तो जरूर करेगा। लेकिन मेरी बिटिया बड़ी होकर के लुगाई की ऐसी कोई दशा न देखे, ऐसा कुछ उसके साथ न हो, तो उसका जीवन सफल हो। यूं तो आप ढोर ढंगरों को भी उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं हाँक सकते श्रीमान, एक बार तो वो गर्दन ढूंढते ही हैं। A TY Online report.